हेलो एवरीवन। तो अभी सुनील सर ने इकॉनमी और सोसाइटी के बारे में बताया, तो आपने जस्ट आपसे बात करना चाहता हूँ कि सर ने इतना बताया, क्रक्स क्या निकला, मतलब हमारा प्राथमिक काम क्या होना चाहिए अगर यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हैं, तो पहला काम क्या होना चाहिए? एक्सेलेंट। और कोई? ये सेकेंड नंबर पे आना चाहिए जो आपने बोला है ना, फर्स्ट मैं चाह रहा हूँ। अच्छा, जानकारी एक अच्छा वर्ड है, लेकिन मैं और अच्छा चीज, जैसे अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी शुरू कर रहे हैं आप, वेरी गुड, ये पॉइंट नंबर 1.5 पे आएगा, 2 पे उनको बोल दिया है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सेलेंट। और बस 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 बस। और कितना आसान है, मतलब सिलेबस की बात करना, है ना, कि यार ये कौन सा ऑब्वियस चीज़ है ना, कि आप 10th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो क्या आप सिलेबस देखते थे? ऑब्वियसली जो आपका टेक्स्ट बुक था वही सिलेबस था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते थे। नॉर्थ इंडिया में खासकर गेस बुक निकल जाता है, वही तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और उसके बाद आप मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में सिलेबस देखते हैं क्या है, कितने यूनिट है, 8 यूनिट में 5 सवाल करने होते हैं लगभग, तो लगता है यार 5-6 पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे या अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो कैसे आपने दिमाग लगाया? क्योंकि आपने सिलेबस देखा है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि सबसे टफ एग्जाम इंडिया में और वर्ल्ड में, अभी रैंकिंग आया है, यूपीएससी को सेकेंड टफेस्ट एग्जाम बोला गया है, ठीक है। तो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें सिलेबस देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, इसमें कोई द्वंद्व होना चाहिए क्या? देखना ही है ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने लोगों ने यहाँ, अच्छा शर्माना नहीं है, मतलब अगर नहीं देखा है तो मैं कुछ सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर नहीं देखा है तो हाथ नहीं उठाना है। कितने लोगों ने सिलेबस देखा है? और अच्छा, ये ऐसे नहीं कि अभी जो मिला उसको देख लिया, मतलब पढ़ा है। कितने लोगों ने ना, ईमानदारी से बताइए, अच्छे से हाथ उठाइए। चलिए, वेरी गुड, 60%। और कितने लोगों ने सिलेबस को एनालाइज किया है? 1, 2, चलिए 3। कितने लोगों को सिलेबस याद है? कोई बात नहीं, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन चूंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और हम लोग जब पढ़ते हैं यूपीएससी का तो दिमाग में रहता है हर चीज़ पढ़ना है। सिलेबस ज़्यादा है, फिर भी एक लिमिट है उसका। हम लोग पूरा 360 डिग्री पे पढ़ते हैं, पूछेगा 60 डिग्री पे, 300 डिग्री ज़्यादा पढ़ते हैं, उसको कम करने की ज़रूरत है। तो एक तो है कि सिलेबस को हमको बढ़िया से एनालाइज करना है। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि लगभग स्टूडेंट, लगभग का मतलब होता है 90% स्टूडेंट जो 2 साल 3 साल से पढ़ रहे हैं, उनको सिलेबस नहीं पता है। अगर आप जहाँ रुके होंगे, टेस्ट किसी को करना होगा, पूछ लीजिएगा, उनको सिलेबस याद नहीं है। और कितना आसान सा चीज़ है कि यार एक पेज याद नहीं है क्या? क्योंकि उनको कोई सेंसिटाइज नहीं किया कि सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है ना। अब सिलेबस के बाद दूसरा पॉइंट क्या था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 90% स्टूडेंट सिलेबस याद नहीं है, एनालाइज नहीं किया है, और 98 to 99% स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करते हैं। और आपको लगता होगा कि मैं तो कर लूंगी, मैं तो कर लूंगा, लेकिन आपको सेंसिटाइज ना किया जाए तो आप भी जाके वही गलती करोगे। तांगा वाला घोड़ा देखे हो कभी बचपन में कहीं पे? तो तांगा वाला घोड़ा का देखो, बगल में पट्टा लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? अगर पट्टा हटा दोगे तो क्या होगा? क्या होगा कि सड़क पे तो चल रहा है, अब बगल में दिख गया उसको चने का खेत, तो आप बैठे हुए हैं, सीधे वो चने के खेत में चला जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, होगा ना। तो उसके व्यू को कम करने के लिए 2 पट्टा लगाना पड़ता है कि वो सामने स्ट्रेट देखे। तो एक पट्टा कौन सा हो गया? सिलेबस। दूसरा पट्टा कौन सा हो गया?
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस। तो सर जो समझाएं उसका यही क्रक्स है, आप लोग को इस पे पूरा, आप विजन के स्टूडेंट आगे रहें ना रहें मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं भी जाएं कैसे भी पढ़ें, और मैं तो कहूँगा किसी भी कंपटीशन का तैयारी करें। कल को आपको राजस्थान पीसीएस, बीपीएससी या यूपी पीसीएस को देना पड़े तो ये दोनों तो भाई देखना ही पड़ेगा ना, कोई उपाय है क्या? ठीक है, चलिए। तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ आपको बताने के लिए कि कुछ पूछना है आपको। विजन में क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती हैं अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो विजन किस प्रकार से आपको अगले 1 साल आपके साथ रहेगा, कैसे आपकी क्लास लेगा, क्या क्या सामग्री देगा, मटेरियल जो बोलते हैं आप, क्या कौन कौन से आपके टेस्ट लेगा, क्या क्या सुविधाएं होंगी विजन में। ठीक है, तो उसी के लिए हैं हम। आपको इसका नोट्स अगर बनाना हो तो बना सकते हैं, नहीं बनाना हो तो ऐसे भी यूट्यूब पे लाइव है। ठीक है, अगर साथ में साइमल्टेनियसली फर्स्ट फ्लो चार्ट है सिंपल सा, मैं ज़्यादा बोलूँगा, यहाँ शॉर्ट में लिखूँगा, तो अगर आपको बनाना है क्या क्या सुविधाएं मिलती है तो आप बना भी सकते हैं। तो आप जिसके लिए आए हैं वो है फाउंडेशन कोर्स या फाउंडेशन बैच के लिए। ठीक है, इस फाउंडेशन बैच में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किस मोड में आपको पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन स्टूडेंट को क्या सुविधा है, ऑनलाइन स्टूडेंट को क्या सुविधा है, वो मोड बताया जाएगा। तो हम लोग ऑनलाइन की सुविधाएं और ऑफलाइन की सुविधाएं देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बताएंगे अध्ययन जो आपको पढ़ाया जाएगा, या फिर इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूं कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा। क्या ऑप्शनल पढ़ाया जाएगा, ये भी क्वेश्चन है, तो ये सब यहाँ पे क्लियर करेंगे। क्या सीसेट पढ़ाया जाएगा, क्या इससे पढ़ाया जाएगा, ये सब चीज़ यहाँ पे क्लियर हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, पढ़ाया तो जाएगा, लेकिन मुझे सामग्री, जो विषय सामग्री है, विषय सामग्री या स्टडी मटेरियल जो आपको मिलेगा, कौन कौन सी मिलेगा, ये आप यहाँ हम लोग संक्षिप्त में देख लेंगे। उसके बाद विजन का एक जो यूएसपी है, जो सबसे बेहतरीन काम विजन करता है, जो आप लोग को पता होगा कि पढ़ाने के साथ जो टेस्ट लेता है, आपकी प्रैक्टिस करवाता है, वो एक्सेप्शनल है, मतलब और दूसरी कोचिंग में उस लेवल का है नहीं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। तो वो प्रैक्टिस जो एक पार्ट है, जिसको टेस्ट हम लोग लिख सकते हैं कि टेस्ट लेता है, कैसे लेता है, क्या क्या कितना आपको टेस्ट देना है, ये सब इसमें हम लोग देखेंगे। उसके बाद विजन पिछले 3-4 सालों से एक और एक्सेप्शनल सपोर्ट सिस्टम विजन ने शुरू किया है, वो है पर्सनल गाइडेंस, जिसको मेंटरशिप भी बोल सकते हैं। पीजी लिखे हैं, मतलब आप समझ जाइएगा। तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आपको मिलेगा। ठीक है, मैं डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि विजन आईएएस आपको इतनी
इतना अधिक सुविधाएं देता है कि अधिकतर बच्चों को बहुत बार 3-4 महीने 5 महीने तक, जबकि उनको बताया जाता है, पता भी नहीं होता है कि सुविधाएं क्या क्या है। जब मैं आपको कुछ स्टोरी भी बताऊंगा आगे जब यहाँ पे, तो यू विल बी सरप्राइज्ड, आप सरप्राइज रहोगे कि मतलब बच्चे को ये भी नहीं पता है। जबकि ऐसा नहीं है, ये सेशन होता है, आप क्लास भी ज्वाइन करेंगे तब भी आपको बताया जाएगा, फिर भी वो बहुत सारे बच्चे मतलब कैजुअली लेते हैं, बस क्लास आए और गए। उसके अलावा जो विजन का वास्ट सपोर्ट सिस्टम है, जो टेस्ट सीरीज है, जो मेंटरशिप है, उसका फायदा नहीं ले पाते हैं। तो आप जैसे ही विजन का स्टूडेंट बनते हैं तो आपको ऐप भी डाउनलोड करवाया जाएगा विजन का, है ना, और आपको स्टूडेंट पोर्टल, आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। मान लीजिए आप ऑनलाइन स्टूडेंट बनते हैं, तो ऑनलाइन स्टूडेंट में क्या होगा, आपका आईडी और पासवर्ड बन गया, पोर्टल आपका क्रिएट कर दिया गया। अभी मैं ऑनलाइन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। आप रह रहे हैं यूपी के कौशाम्बी जिला में रह रहे हैं, मान लीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, तो विजन का लाइव क्लास आप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? लाइव क्लास उस पोर्टल पे देख सकते हैं। कैसे? या तो मोबाइल से, या आईपैड या टैबलेट से, या फिर लैपटॉप से। डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप से देख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि लाइव क्लास देखना था, लेकिन उसी समय लाइट नहीं है कौशाम्बी में, बिहार के भभुआ जिला में है, लाइट चली गई, लाइव नहीं देख पाए, अब क्या करें? डरने की बात नहीं है। क्यों? वही लाइव क्लास 24 घंटा के अंदर प्रोसेस होने का मतलब क्या है? सेम वीडियो होगा, बस उसको थोड़ा छोटा कर दिया जाता है। जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, अब उसमें या कुछ और बात कर रहा हूँ, या फिर आ रहा हूँ मैं, उसका भी रिकॉर्डिंग है, तो वो टाइम बढ़ा देता है। 3 घंटे का वीडियो को 2 घंटा 15 मिनट कम हो सकता है उसमें, है ना। ब्रेक ले लिया गया मान लीजिए, तो 15 मिनट का भी तो रिकॉर्डिंग चल रहा है ब्रेक का, तो उस ब्रेक को हटा दिया जाएगा। यही है प्रोसेस। लेकिन सेम वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पोर्टल पे आ जाएगा। सेम वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पोर्टल पे आ गया। मान लीजिए आप बीमार पड़ गए, लाइव क्लास नहीं देख पाए, तो अब मौका है रिकॉर्डेड देखने का। ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके पोर्टल पे कब रहेगा? अभी आप कौन सा एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं? 2027, 25, 26, 24, कौन सा? 24। तो 2024 है ना, तो 2024 में आप प्रीलिम्स दोगे और आपका इंटरव्यू चलेगा कब तक? 2025 में। रिजल्ट कब आएगा? 2025 में, प्रीलिम्स के जस्ट पहले। तो 2025 के प्रीलिम्स के जस्ट पहले तक वो वीडियो रहेगा। तो अभी जो क्लास शुरू होगा तो लगभग वो 2 साल रहेगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो 2024 को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, तो ये 2025 के प्री के पहले तक वीडियो रहेगा। ठीक है भाई, वीडियो रहेगा तो अच्छी बात है। कितना बार देख सकते हैं उसको बताइए? क्या लिमिट है उसमें देखने? कितना बार देख? अगर मान लीजिए कोई मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, है ना, तो उसको कितना बार देख सकते हैं? किसी को पता है? कोई हाथ खड़ा करके बताइए। अनलिमिटेड? इतना अनलिमिटेड बार? बिल्कुल, कोई लिमिट नहीं है। आपको 10 बार देखना हो, आपको 5 बार देखना हो, आपको 1 बार देखना हो, या आपने लाइव देख लिया है फिर भी आपको 5 बार देखना है, आप देख सकते हैं। बच्चे अब जो इतना बार 5 बार देखेगा तो मतलब कोई प्रॉब्लम है ना। 1-2 बार में समझ में आ जाना चाहिए, कोई अगर बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट है, बट आप अनलिमिटेड टाइम्स उसको देख सकते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट को सुविधाएं प्राप्त है। अब है, अच्छा, विजन में एक चीज है कि जो क्लास होता है वो कितने महीने का होता है? कितने महीने? अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो कब तक क्लास चलेगा आपका? 11 से 12 महीना। विजन चाहे कितना भी, किसी भी सिचुएशन में, अगर आप सितंबर में ज्वाइन कीजिएगा तो बोल देता है 11 से 12 महीना।
बहुत जगह क्लास 2 साल चलता है, 2.5 साल चलता है, कुछ ऐसे भी कोचिंग हैं जो 8 महीने में भी ख़त्म कर दें, लेकिन विजन का क्या है, 1 साल 11 से 12 महीने में आपका सिलेबस ख़त्म करने का आपको वादा करता है और करता है। ठीक है, तो आपके रिकॉर्डेड क्लास 2025 के प्री तक रहेंगे। अब है ऑफलाइन, अगर आपने ज्वाइन किया, आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन ज्वाइन किए हैं सेशन, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको क्या सुविधाएं होंगी? ऑफलाइन अगर आप स्टूडेंट हैं, इसका मतलब ही है कि आपके अंदर ऑनलाइन स्टूडेंट पहले से समाहित है। इसका मतलब है कि आप ऑफलाइन स्टूडेंट ऑनलाइन स्टूडेंट की सारी सुविधाएं लेंगे। इसका मतलब है आपका भी पोर्टल क्रिएट होगा, आपके भी मोबाइल में लाइव वीडियो आएगा, आपके भी पास लाइव रिकॉर्डेड वीडियो होगा। तो आप पूछ सकते हैं कि सर जब क्लास में आ ही रहे हैं तो हमको वीडियो क्यों दिया जा रहा है ना? तो इसलिए कि अगर क्लास मिस हो गया, मैं यही स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मेरा एक दूर का रिलेटिव है, विजन ही ज्वाइन किया था, तो उसने ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किया था। अब बिहार का है, छठ गया था बिहार में, मतलब छठ में घर गया, अब बोल रहा है कि सर 10 दिन मेरा मिस हो गया क्लास, मुझे कोई और बैच में डलवा दीजिए ताकि मैं वो 10 क्लास कर सकूं। तो मैंने उसे बताया कि भाई तुमको ऑनलाइन अवेलेबल है। बोले कहाँ? लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा पोर्टल भी क्रिएटेड है, तुमको ऑनलाइन अवेलेबल है, तुम 1 साल 1.5 साल 2 साल 2025 के पहले तक देख सकते हो। तो ही वाज सरप्राइज, कह रहे ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अब बताओ, उस 3 महीना हो चुका है उस स्टूडेंट का, ऑफलाइन स्टूडेंट है। तो आपको ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर आप रहने वाले हैं गोंडा जिला के या राजस्थान के झुंझुनू के, तो आप मान लीजिए घर गए हैं, शादी विवाह है और क्लास इंपॉर्टेंट है, तो लाइव देख सकते हो। लेकिन उसी दिन शादी है, लाइव नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, अगले दिन हम रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे। बीमार पड़ गए, क्लास मिस हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत बार लोग आलस हो जाते हैं, क्लास नहीं आना चाहते हैं, फिर वो भी गलत है। अगर ऑफलाइन ज्वाइन किया है तो ऑफलाइन आप ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन सुविधाएं सारा आपको अवेलेबल है। इसका मतलब है कि अगर ये ऑफलाइन स्टूडेंट को सुविधा है और ये ऑनलाइन स्टूडेंट को सुविधा है, अगर इसका सबसेट बनाएंगे तो ऑनलाइन स्टूडेंट अंदर आएगा, क्योंकि आप क्लास आके क्लासरूम में प्रेजेंट होके क्लास कर सकते हो। समझ गया? और कुछ समझाने वाली बात है? नहीं। अब इसमें आते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो यूपीएससी का पता है एग्जाम कैसे होता है? पहले प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है हाँ? नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्री का आपको पढ़ाया जाएगा। प्री में क्या क्या है? 2 पार्ट बताइए, आपकी तरफ से आवाज आना चाहिए। आप बताइए, आप हंस रही हैं। प्री में क्या क्या पढ़ाया जाता है? नहीं, 2 पेपर है, 2 पेपर का नाम बताइए। वेरी गुड, जीएस और सीसैट। तो जीएस का क्लास मिलेगा, इसलिए तो आए हो, तो मिलना ही है। तो जीएस का क्लास मिल रहा है। सीसेट का मिलेगा क्या? सीसेट का ऑनलाइन मिलेगा या ऑफलाइन मिलेगा? अगर ऑफलाइन हो, ऑनलाइन तो मिलना ही है, वो तो यूनिवर्सल है, ऑनलाइन स्टूडेंट को भी और ऑफलाइन को भी। क्या ऑफलाइन स्टूडेंट को सीसेट का ऑफलाइन क्लास मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो सीसेट का आपको क्लास मिल गया। चलिए बढ़िया है। अब मेंस में आते हैं। मेंस में जीएस के कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। सिलेबस आप देख चुके हैं, जब सिलेबस को एनालाइज कीजिएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जो फोर्थ पेपर कौन सा है? एथिक्स है। वेरी गुड। तो सारे पेपर का सब कुछ पढ़ाया जाएगा
तो ये आपको पढ़ाया जाएगा। अब बताइए, अब और कौन सा पेपर होता है मेंस में? एस्से। कितने पेपर होते हैं एस्से के? एक। तो आपको एस्से का भी क्लास दिया जाएगा, एस्से का क्लास इंक्लूडेड है। हंस रहे हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद और कौन सा पेपर होता है? लैंग्वेज पेपर होता है। लैंग्वेज पेपर कितने होते हैं? 2। तो आप लोग में देखिए, इंग्लिश तो कंपलसरी है, तो एक इंग्लिश हो गया और दूसरा हिंदी हो गया। अब हिंदी की जगह किसी का मराठी, किसी का गुजराती होगा, तो इसका क्लास दिया जाता है? नहीं दिया जाता है, कुछ सेशंस दिए जाते हैं। तो ये मान के चला जाता है कि आपका वो स्तर है जहाँ पे हिंदी में तो आप पास कर लोगे, हिंदी के सेशंस आपको नहीं मिलेंगे, इंग्लिश में कुछ सेशंस मिल जाएंगे। ये ध्यान रखना है, इसका पूरा आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। अगर यूपीएससी आप तैयारी करने आए तो ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि आपकी हिंदी और इंग्लिश इस स्टैंडर्ड पे है कि आप पास कर लोगे। इंग्लिश में किसी को दिक्कत हो जाता है तो कुछ सेशंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और कौन से पेपर होते हैं बताइए? कितने ऑप्शनल होते हैं? 2 ऑप्शनल। कितना ऑप्शनल चूज करना होता है? 1। कितने पेपर होते हैं उसके? 2। तो 2 पेपर होता है। इसको पढ़ाया जाएगा? नहीं पढ़ाया जाएगा। अभी क्लियर कर देते हैं, ऑप्शनल विजन हिंदी मीडियम में अभी नहीं पढ़ाता है। तो आपको या तो खुद से करना पड़ेगा या जहां आप कर सकें, ऑप्शनल आपको खुद चूज करना है, खुद डिसाइड करना है ना। तो विजन में ये नहीं पढ़ाया जाएगा, इसमें सेशंस लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला, और उसके बाद मेंस के बाद क्या होता है? इंटरव्यू, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट बोला जाता है, इंटरव्यू नहीं बोला जाता है, मतलब जो सिलेबस में लिखा हुआ है पर्सनालिटी टेस्ट। क्या इसका क्लास होगा आपका? नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? जो स्टूडेंट विजन के सिलेक्ट हो जाते हैं मेंस में, ठीक है, जब आपका मेंस का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो आप डैफ जानते हो ना, डैफ भरोगे। तो मेंस के सिलेक्शन होने के बाद पहले दिन से आपको विजन हेल्प करना चालू कर देगा। इसमें डैफ एनालिसिस कराया जाएगा आपका 1 to 1। आपको डैफ एनालिसिस करने वाले लोग दिए जाएंगे, बड़े सीनियर मेंटर्स हैं, वो आपको बताएंगे डैफ कैसे भरना है। एक होता है प्री डैफ, है ना, सेशन। उसके अलावा जब आपका इंटरव्यू का डेट आएगा तो डैफ सेशन कराया जाएगा अलग से। एक तो होता है क्या भरा जाए डैफ में, हॉबी में क्या भरा जाए, इस सब में आपको हेल्प होगा। उसके बाद जब डैफ भरा गया, उसका इंटरव्यू का डेट आ गया, तो डैफ की तैयारी, क्योंकि डैफ सबसे इंपॉर्टेंट है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसका डिटेल में आपको मेंटरशिप दिया जाएगा कि कैसे उसकी तैयारी की जाए। अब क्या है कि हर जगह आप देखते हैं यूट्यूब पे और इधर उधर मॉक इंटरव्यू लिया जाता है। तो विजन में 2 मॉक आपको लिया जाएगा, मॉक इंटरव्यू। एक तो है कि विजन के इंटरनल जो फैकल्टी हैं और जो प्रोमिनेंट बड़े बड़े मेंटर्स हैं उनके द्वारा, है ना, और दूसरा कौन है? जो बाहर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं बड़े बड़े। तो बड़ा प्रोफेशनल तरीके से विजन का मॉक इंटरव्यू होता है। तो 2 आपको कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ तक ठीक है, लेकिन विजन ने 1-2 साल से बड़ा शानदार एक चीज़ सपोर्ट सिस्टम इंटरव्यू वालों के लिए शुरू किया है। वो है आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन कर दिया जाएगा। उसका क्या काम होगा? एक ग्रुप बनवाया जाएगा आपका, 5 लोग 10 लोग का ग्रुप बना दिया। अब वो आपका इंटरव्यू डेट 2 महीने बाद है। अब हर एक वीक 2 बार या 3 बार हम लोग मिलते हैं। मैं भी इस साल मैंने भी वो किया है, 34-35 बच्चे जो इंटरव्यू दे रहे थे उसको मैंने गाइड किया है उनका। उसमें क्या होता है कि आपका इलोक्यूशन कराया जाता है, आपसे आपस में डिबेट कराया जाता है, दूसरा बंदा आपसे सवाल पूछेगा और ये प्रोसेस धीरे धीरे 2 महीना तक चलता है। उससे आपका पर्सनालिटी
डेवलप होता है। होता क्या है कि हम लोग क्लास रूम में बंद होकर पढ़ते हैं तो एक पीयर ग्रुप लर्निंग नहीं हो पाता है, पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाता है। खासकर हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड बड़ा हम्बल है, हम लोग का पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप नहीं है ब्यूरोक्रेसी के लिए। वो 2 महीने में ये भी समझ जाइए कि पर्सनालिटी डेवलप करना 2 महीने में प्री का तैयारी करना बहुत आसान है, लेकिन 2 महीने में पर्सनालिटी को चेंज कर देना बहुत टफ है। तो कोई मैजिक आपके साथ नहीं किया जाएगा। हाँ, इतना जरूर है, अगर आपको 150 नंबर आने वाला है, इतनी पर्सनालिटी है आपका, तो 15, 20, 30 नंबर, खैर बहुत होता है 30 नंबर, 15, 20 नंबर बढ़ जाए। 2 महीने में कुछ बुक रीडिंग करा के, कुछ अच्छे अच्छे इंटरव्यू दिखा के, डिबेट्स करा के, इलोक्यूशन करा के आपका पर्सनालिटी इंप्रूव किया जाएगा। ये सिर्फ विजन में होता है, सब इसका पार्ट है। ठीक है, अब है सबसे मजेदार चीज, वो है करेंट अफेयर्स। ठीक है, करेंट अफेयर का चाहे कोई बच्चा कहीं भी पढ़े, इंडिया के किसी भी कोने में पढ़े, किसी कोचिंग में पढ़े, करेंट अफेयर कहाँ की पढ़ता है? वो विजन की पढ़ता है। तो करेंट अफेयर में 80% बच्चे मतलब इस चीज़ से आ जाते हैं, हमारे पास डेटा, कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जब अपना बताते हैं, चाहे कहीं से पढ़े या फिर सेल्फ स्टडी उन्होंने किया है, तो वो बताते हैं कि उन्होंने विजन का करेंट अफेयर, उसमें 80% टॉप 100 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो कहते हैं विजन का करेंट अफेयर किए हैं। तो विजन का करेंट अफेयर जैसे पंचायती राज क्या है, त्रिस्तरीय है, सुना है ना? तो विजन का करेंट अफेयर त्रिस्तरीय है। कैसा त्रिस्तरीय? तो एक तो है डेली न्यूज, आपको न्यूज टुडे करके आपके पोर्टल पे या विजन के वेबसाइट पे, और ये क्लासरूम में स्टूडेंट और जो क्लासरूम में स्टूडेंट नहीं है उसको भी फ्रीली अवेलेबल है। तो आपने देखा है, किसी ने देखा है डेली न्यूज़ 2 या 3 पेज का आता है, आपने देखा है? हाँ, टेलीग्राम पे आता है। अच्छा, कहीं टेलीग्राम, ओके, विजन का टेलीग्राम चैनल पे आता है, ठीक है, आप उसके वेबसाइट से भी वो चीज़ कर सकते हैं। बड़ा बेहतरीन टीम है, उसको बहुत अच्छे से डिजाइन करती है, बनाती है, अच्छे कंटेंट होते हैं 2-3 पेज का। उसके बाद लेकिन इसकी क्लास आपको नहीं ली जाएगी। हिंदी मीडियम में ये जरूर है, इसका पॉडकास्ट होता है यूट्यूब पे। तो आप अगर पार्क में वॉक कर रहे हैं शाम में, तो कान में लगा के पॉडकास्ट सुन सकते हैं। ठीक है, 15-20 मिनट का पॉडकास्ट होता है। दूसरा है डेली न्यूज हो गया, उसके बाद वीकली न्यूज। ये क्या है? हर एक वीक एक टॉपिक को मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में एनालिसिस करके मटेरियल अपलोड किया जाता है। जैसे कि भारत में गरीबी की स्थिति, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह, या ITI एक्ट है, तो एक टॉपिक हो गया, उसको 8, 9, 10 पेज में होलिस्टिक हर एक व्यू में हर एक पॉइंट्स को ऐड करके एनालिटिकल रूप से, ये पॉइंट फॉर्म में नहीं, एकदम एनालिटिकल रूप से आपको मटेरियल पोर्टल पे या आपके वेबसाइट पे आ जाएगा। उससे क्या होगा कि उस टॉपिक पे, चाहे ITI हो या गवर्नेंस का कोई टॉपिक हो या इकोनॉमी का कोई टॉपिक हो, आपका हर एक वीक एक टॉपिक डिटेल में तैयार हो रहा है। ठीक है, हाँ, इन दोनों का आपको क्लास में हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, अगर आपको चाहिए तो आप प्रिंट आउट ले लीजिए। उसके बाद विजन का जो स्टार है, मंथली करेंट अफेयर मैगजीन, जो मिला है आपको मैगजीन, है ना? और मैंने जैसा कहा कि 80% स्टूडेंट, खासकर सेलेक्टेड कैंडिडेट, ये पढ़ते हैं। ये मंथली करेंट अफेयर मैगजीन आपको हर एक महीना, जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको क्लास में मिल जाएगा, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनको हर महीना घर पे बाय पोस्ट पहुंच जाता है। ठीक है, हार्ड कॉपी में बाय पोस्ट ये नहीं मिलेगा, इन दोनों की क्लास भी नहीं होगी, लेकिन
मंथली करेंट अफेयर का क्लास भी होता है। जैसे अभी फरवरी महीने का मैगजीन आ चुका है, विजन का एक मैगजीन, जो दूसरी कोचिंग उसको अगले महीने के नाम से डालती है, विजन एक महीना पीछे के नाम से डालती है, समझ रहे हैं। और हिंदी थोड़ा आने में 15 दिन डिले भी होता है, काफ़ी लोगों को कंप्लेन भी होता है, लेकिन विजन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। जब तक कि उसका क्वालिटी अच्छा ना हो मैगजीन को आगे नहीं डालता। तो लोग इंतजार करते हैं विजन के मैगजीन का, है ना। तो इसकी क्लासेस भी आपको दी जाएगी। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चाहे आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो या ऑफलाइन स्टूडेंट हो, ये क्लास जो होगी वो ऑनलाइन क्लास होगी और लगभग क्लास वीकेंड में होगी। ऑनलाइन क्लास का मतलब लाइव क्लास, लाइव नहीं देख पाए फिर भी क्या मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है। तो ये क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि खासकर स्टार्टिंग में मैगजीन पढ़ना थोड़ा हैवी होता है, आसान नहीं है। तो क्लास देख के आपको टीचर भी सेंसिटाइज करते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाते हैं, तो मैगजीन पढ़ना या समझना आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद विजन का दूसरा स्टार है, नाम सुना है किसी ने? किसी ने नाम सुना है इसका? कितने लोग इसको पढ़ते हैं? सब लोग पढ़ते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्लेस और एनी टाइम। किसी भी साल पीटी 365 और मेंस 365 जो मैगजीन है, जो प्रीलिम्स के लिए अभी निकली है, प्रीलिम्स के लिए एक बार प्रीलिम्स के 2 महीना पहले निकलती है और मेंस के लिए मेंस के 1 महीना पहले निकलेगी। ये आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, चाहे वो ऑनलाइन स्टूडेंट हो या ऑफलाइन स्टूडेंट। सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, आप उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए। सॉफ्ट कॉपी मिलेगा क्या, वो तो यूनिवर्सल है, वो तो वेबसाइट पे भी फ्रीली अवेलेबल हो जाता है। हाँ, इस दोनों का आपको क्लास जरूर मिलेगा, और चाहे आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो या ऑनलाइन स्टूडेंट हो, ये क्लास क्या मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? किसी कंफ्यूजन है यहां पे? नहीं। अब हम लोग इस पे आते हैं विषय सामग्री। विषय सामग्री में आपका मटेरियल है, जो मटेरियल बोलते हो प्रिंटेड मटेरियल बोलते हैं। एक तो होता है क्लास में डिक्टेट कराया है तो जो आप कॉपी में लिखते हो, उसके साथ आपको मटेरियल दिया जाता है। उसमें से एक मटेरियल कौन है, करेंट अफेयर का मैगजीन है। करेंट अफेयर मैगजीन मैंने क्या बोला, आपको हार्ड कॉपी में मंथली मैगजीन मिल जाएगा। लेकिन जो मटेरियल है तो ऑब्वियसली आपको वो हार्ड कॉपी में ऑफलाइन स्टूडेंट को मिलेगा। तो हार्ड कॉपी में ऑफलाइन स्टूडेंट को मिल रहा है, क्या ऑनलाइन स्टूडेंट को हार्ड कॉपी में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और उनको बाय पोस्ट कुरियर हो जाएगा उनके घर पे। क्लियर है? तो सारा मटेरियल करेंट अफेयर प्लस प्रिंटेड मटेरियल और आपको हार्ड कॉपी मिलेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे सेगमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं हम लोग, प्रैक्टिस, जिसको हम लोग टेस्ट बोलते हैं। टेस्ट में एक है प्री, दूसरा है मेंस का टेस्ट। तो प्री का जो टेस्ट है वो भी त्रिस्तरीय है, मेंस का टेस्ट है वो भी त्रिस्तरीय है। क्या है त्रिस्तरीय, पहले मेंस से समझेंगे, उसके बाद प्री पे आएंगे। मेंस में जब क्लास में आप ज्वाइन करते हो, जैसे कि मैंने आज पढ़ाया फंडामेंटल राइट, मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, गवर्नेंस भी पढ़ाता हूँ, तो मैंने मान लीजिए पढ़ाया आपको फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको उसको बोलते हैं असाइनमेंट। आपको घर से 15-20 मिनट में उसको लिख के, जो क्लास में पढ़ाया गया है, तो आपको लिखना है।
तो असाइनमेंट आप लिखे, अच्छी बात है। वो असाइनमेंट 24 घंटे के अंदर, जो विजन के पास बेहतरीन टीम है, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपका कॉपी इवैल्यूएशन करते हैं, आपको पता है कि विजन का कॉपी इवैल्यूएशन कैसा है, वो आपका असाइनमेंट चेक करके हार्ड कॉपी फॉर्म में आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि बीमार पड़ गए, घर जाना पड़ा, और क्लास लाइव तो देख रहे हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, तो हम असाइनमेंट कैसे जमा करें, क्या करेंगे? हाँ, फोटो खींचा, पीडीएफ बनाया, ऑनलाइन सबमिट कर दिया, ऑनलाइन फॉर्म में 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनको भी आराम से घर से वो असाइनमेंट लिख के भेज सकते हैं। उसके बाद दूसरा है वीकली। वीकली टेस्ट होता है जिसमें से 5 से 8 सवाल के बीच में, लगभग समझिए 5 सवाल का आपको, जैसे इस वीक में आपको पढ़ाया गया फंडामेंटल राइट से लेके फंडामेंटल ड्यूटी तक, 3 टॉपिक, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, 3 टॉपिक पढ़ाया गया और वीक खत्म हो गया। तो आपको वीक के एंड में आपको रिलीज हो जाएगा कौन सा? वीकली टेस्ट मेंस का, जिसमें 5 सवाल होंगे मेंस के, और आपको सेंटर पे जाके लिखने की अनुमति होगी। विजन का टेस्ट सेंटर है ना, तो सेंटर पे जाके लिखने की अनुमति है। आप जाके वहाँ पे टेस्ट लिखिए और आपको 5 दिन से 6 दिन के अंदर वो चेक होके मिल जाएगा। कितने टेस्ट होते हैं? 35 टेस्ट हैं टोटल। 35 वीकली टेस्ट होते हैं, ध्यान दीजिए इधर। और असाइनमेंट कितना है? जितनी क्लास है उतनी असाइनमेंट है, तो लगभग 300 असाइनमेंट आपको लिखने का मौका मिलता है। लोग इतना सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते हैं। 35। उसके बाद ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ऑल इंडिया टेस्ट पता है विजन का? तो ये मजेदार बात है कि ये दोनों आपको सिर्फ और सिर्फ विजन के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ये इंडिया में कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। तो आपको ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज प्री और मेंस दोनों का अलग से पैसा नहीं देना है, इस क्लासरूम प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप ऑल इंडिया टेस्ट, जिसमें 30 टेस्ट होता है, तो जब 1 महीना हो गया या 15 दिन हो गया, पूरा एक टॉपिक सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने देखा कि अरे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज रिलीज हो गया, सेंटर पे जाके 20 सवाल लिख लिया, 1 सप्ताह के अंदर आपको कॉपी चेक होके मिल गया। लेकिन हुआ क्या कि आपको आपके घर में कोई शादी है और आपको लखनऊ जाना पड़ा, तो ऑनलाइन तो आप वीडियो देख रहे हो, ऑफलाइन स्टूडेंट हो, ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, लेकिन इतना कीड़ा है टेस्ट लिखने का कि आपको मन कर रहा है सेंटर पे जाके टेस्ट लिखे। तो लखनऊ में सेंटर है, वहां भी आप जाके टेस्ट लिख सकते हो। जयपुर में सेंटर है, जयपुर गए, वहां भी टेस्ट, कहीं भी टेस्ट लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन गए बिहार, वहां पे बाढ़ में फंस गए और हमको टेस्ट लिखने का कीड़ा है, क्योंकि जो जब तक टेस्ट नहीं लिखोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला, मैं साफ साफ बता दूं। ठीक है ना, आज तक जीएस में हाईएस्ट मार्क्स है 508, रवि आनंद की आई है, उसने 78 टेस्ट लिखे हैं विजन में, 78। तो आप समझ सकते हैं जितना टेस्ट लिखोगे उतना नंबर बढ़ेगा। तो जो टेस्ट है, मैं बोल रहा हूं कि बिहार में आप फंस गए बाढ़ में, आप बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन टेस्ट पता है कि टेस्ट लिखने से सिलेक्शन होगा, मेरा 15 दिन बर्बाद ना हो, तो कहाँ कौन सा सेंटर जाएंगे भाई? क्या करेंगे? घर पे लिखा है ना, मोबाइल से स्कैन करके पीडीएफ बनाया और उसको ऑनलाइन सबमिट कर दिया, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, चेक होके ऑनलाइन मिल जाएगा। तो आप कहीं भी दे सकते हो टेस्ट। अब पॉइंट है, अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो, ऑफलाइन नहीं हो, ऑनलाइन स्टूडेंट हो, तो क्या आप टेस्ट सेंटर पे, लखनऊ से ऑनलाइन स्टूडेंट हो, लखनऊ में रह रहे हो, क्या लखनऊ के टेस्ट सेंटर पे जाके टेस्ट दे पाओगे? दे पाओगे।
आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो या ऑफलाइन स्टूडेंट हो, इंडिया में जो वहाँ सेंटर्स लिखे हुए हैं, वहाँ 5-6 सेंटर लिखे हुए हैं ना पेज में, किसी भी सेंटर पे जाके आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। जब आप टेस्ट देते हो तो आपको मार्क्स मिलता है और आपके पोर्टल पे आता है कि आपने कितना स्कोर किया है, आपका रैंकिंग क्या है, ऑल इंडिया रैंकिंग, इसलिए नाम है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। उसमें आता है कि जितने बच्चों ने टेस्ट दिया उसमें एवरेज मार्क्स 75 आए, आपके 85 नंबर आए हैं। ग्राफ से मालूम चलेगा टॉपर के कितने नंबर आए, 120 आए, और टॉप 100 वाले के कितने नंबर आए, 110 आए। सारा आपको एनालिसिस ग्राफ के माध्यम से उसमें बता दिया जाता है। सेम चीज प्रीलिम्स के लिए भी है। प्रीलिम्स में आपको जब क्लास करोगे तो डेली कुछ सवाल दिया जाएगा, तो आप खुद सॉल्व करो। वैसे ही आपको जो इसको मिनी वीकली टेस्ट को बोलते हैं, मिनी टेस्ट। 20-25 क्वेश्चन का मिनी टेस्ट हर वीक आपका होगा। वो मोबाइल से भी आप टेस्ट दे सकते हो, सेंटर पे भी जाके वीकली टेस्ट दे सकते हो, OMR शीट रंग के, वो वहाँ पे आपका रैंकिंग और मार्क्स सब कुछ एक दिन बाद दे देंगे। और सबसे मजेदार है ऑल इंडिया टेस्ट। आपको पता है ऑल इंडिया टेस्ट विजन का कितने लोग देते हैं? मार्केट में जाते हो तो किसका मटेरियल दिखता है? ऑल इंडिया टेस्ट का, विजन का। तो विजन के स्टूडेंट तो हैं ही, और बाहर के स्टूडेंट भी ऑल इंडिया टेस्ट विजन का देते हैं। आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो या ऑफलाइन स्टूडेंट हो, या अमेरिका में हो या कहीं भी हो, आप इसको ऑनलाइन टेस्ट दे पाओगे। इंडिया में हो तो सेंटर पे जाके कोई भी बच्चा जो इसका स्टूडेंट है वो सेंटर पे जाके टेस्ट दे सकता है। ठीक है, क्लियर है? कहीं मैंने बोला कि सीसेट का भी आपको टेस्ट मिलेगा? मिलेगा कि नहीं सीसेट का टेस्ट? हाँ, मिलेगा। चाहे आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो या ऑफलाइन स्टूडेंट हो, सारा टेस्ट आपको मिलेगा। क्लियर है? तो आप कहीं भी, और सेंटर्स विजन के बढ़ रहे हैं, तो साउथ में भी जाओगे तो बेंगलोर से भी टेस्ट दे सकते हो। घूमने गए केरल, वहां सेंटर खुल गया तो वहां से भी दे सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको सुविधाएं हैं। अब पर्सनल गाइडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पर्सनल गाइडेंस, इसमें आपके पोर्टल पे लिखा होगा टॉक टू एक्सपर्ट। उस पर आपने चैटिंग किया और लिखा कि मुझे प्लेट टेक्टोनिक समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मुझे इसका डिफिनेशन चाहिए, GDP और GVA में क्या डिफरेंस है इसका मुझे चाहिए। आपने उस पर क्वेश्चन डाल दिया। कुछ देर बाद आपका वो बढ़िया सा सॉल्यूशन उस पर रिटन फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है, क्लास में भी पढ़ाया गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने मेल डाल दिया। आपको एक ईमेल आईडी दिया जाएगा, उसमें आप अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मेल डाल दीजिए मेंटरिंग के लिए कि ऐसा ऐसा है, मुझे टॉपिक समझ में नहीं आया, आप एक मुझे एक मेंटर दे दीजिए जो मुझे टॉपिक समझा पाए। तो आपसे पूछा जाएगा कि मेंटर तो देंगे लेकिन फ़ोन पे चाहिए या वीडियो कॉल पे चाहिए। तो आप बोलेंगे कि वीडियो कॉल पे मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल है, सामने से मुझे पढ़ा पाएंगे वो। तो आपको वीडियो कॉल पे, अगर आप फ़ोन पे बोलेंगे तो फ़ोन पे मेंटर मिल जाएगा, असाइन हो जाएगा। उतना बजे मेंटर कॉल कर लेगा आपको और आपको वो टॉपिक समझा देगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? लेकिन आप इतने आलसी हैं कि ये भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मजा नहीं आ रहा है। तो विजन ने इसको और सॉल्व किया है पर्सनल मेंटर के माध्यम से। हर एक स्टूडेंट को एक पर्सनल मेंटर दे दिया जाता है, और वो पर्सनल मेंटर वीकली ऑनलाइन आपसे मिलता है वीडियो कॉल पे। कैसे हम बता रहे हैं, फिर ध्यान रखिए। वीकली ऑनलाइन आपसे मिलता है और आप अपना प्रॉब्लम कहते हो सॉल्व करता है, कुछ सेशंस भी लेता है, आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराता है, वीकली सेशन। लेकिन आप वीक का इंतजार क्यों करो? तब भी दिक्कत है कि नहीं सर, जो क्वेश्चन दिमाग में आया है एक वीक बाद हम भूल जाते हैं, मुझे पूछना है। तो उस मेंटर जो आपको पर्सनल मेंटर दिया जाएगा, वो मेंटर आपको टाइम बता देगा। हर मेंटर का अलग अलग सुविधा होता है कि 5 से 8 के बीच में, एग्जाम्पल है, 5 से 8 कोई रूल नहीं है,
हो सकता है कोई 9 से 1 बजे का आपको टाइम दे, ठीक है ना, तो 5 से 8 के बीच में आपको टाइम दे दिया गया कि भाई आप कॉल कर सकते हैं। उस मेंटर से एकेडमिक और नॉन एकेडमिक का मतलब पढ़ाई रिलेटेड, जैसे कि कुछ स्ट्रेस है, आपको बीमार पड़ गए, बुखार हो गया, 1 सप्ताह पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया, प्रीलिम्स आने वाला है। मैं आपको बता दूं, आप जब पढ़ोगे तो पहला अटेम्प्ट में तो लगता ही है कि इस बार नहीं हो पाएगा, अगला अटेम्प्ट देंगे, और ये सबको लगता है। तो वो मेंटर आपसे बात करेगा, इतना वेल ट्रेन्ड मेंटर हैं, लगभग लोग इंटरव्यू दिए हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हुई है, आपको समझाएंगे कि नहीं भाई आपको देना ही है, आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, अपने में विश्वास रखिए। और सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, वो आपको समझाएगा फ़ोन पे। सर मैं नोट्स नहीं बना पा रहा हूँ, वो आपको समझाएगा। सर मेरा एक बार नोट्स देख लीजिए, ठीक है पीडीएफ भेजिए, पीडीएफ मेल किए, वो चेक करके बोलेंगे नहीं यहाँ ये सुधारिए। सर मैंने ये आंसर लिखा है, मुझे मार्क्स 75 आ रहा है, मैं टारगेट कर रही हूँ 100 मार्क्स का, तो आप अपनी कॉपी भेजिए, खट से भेजिएगा, वो देखेगा, आपको सलाह देगा। अच्छा है ना, सब लोग मेंस लिखे हुए, मेंस निकाले हुए लोग हैं, इंटरव्यू दिए हुए लोग हैं, अच्छा नंबर उनका आया है, तो आपको पूरा सजेस्ट करेगा। तो पर्सनल मेंटर आप 7 दिन में 7 दिन कॉल कर सकते हो, जो उसको आपको टाइम देगा 5 से 8 आपसे बात करने का, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव मेंटरिंग। पूरा डेडिकेटेड मेंटरिंग आपको अब प्रोवाइड होगी। जब से डेडिकेटेड मेंटरिंग प्रोवाइड हुआ है, अभी भी ये सुविधा है, लेकिन लोग इस पे अब जब डायरेक्ट खुद से बात कर लो, एक कॉल घुमाना है, क्या करना है, ठीक है। ये है, आपको सारी सुविधाएं हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, एक और, ये तो फाउंडेशन कोर्स है, एक और बैच बनता है अल्टरनेटिव क्लासरूम प्रोग्राम ACP। इसमें जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे होते हैं, जैसे जो 2024 को नहीं 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो उनको 2 साल है, तो 2025 को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में 2nd ईयर में है और कोचिंग ज्वाइन कर लिए। तो उनको जो क्लासेस है, मान लीजिए 2025 को जो टारगेट कर रहे हैं, उनको जो क्लासेस है, वो क्लासेस वही मिलेगा जो आपको मिल रहा है। मतलब 11 से 12 महीने, 2 महीना ही क्लास चलेगा उनका, ये नहीं कि 24 महीना चलेगा, नहीं। विजन का एकदम सेट रूल है कि 11-12 महीने में बच्चे को फ्री करना है पढ़ा के, ताकि सेल्फ स्टडी करके अपना इम्प्रूवमेंट कर सके। लेकिन उनको ये जो क्लास का वीडियो है, जो ये वीडियो है, वो वीडियो आपको तो 2025 के प्री के पहले तक है कि नहीं। उनको कहां तक मिलेगा, 2026 के प्री के पहले तक। जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं उसको कब तक मिलेगा, 2027 के प्री के पहले तक। उनको मतलब 1 साल एक्स्ट्रा एक्सेस मिलेगा। समझ पा रहे हैं बात, कोई बड़ा चीज है नहीं। उसके बाद टेस्ट सीरीज, तो आपको 1 साल का टेस्ट सीरीज मिल रहा है, इनको कितने साल का टेस्ट सीरीज मिलेगा, 2 साल का। 2027 वाले को कितने साल का टेस्ट सीरीज मिलेगा, 3 साल का। यही है अल्टरनेटिव क्लासरूम प्रोग्राम। लेकिन मेंटरशिप जो है, पर्सनल मेंटरशिप, ये दोनों रहेगा। पर्सनल मेंटरशिप इनके लिए ऐसा ही रहेगा जैसा आपका रहेगा, 1 साल का, ठीक है। कुछ पूछना हो आपको बोलिए, अगर कोई क्वेरी हो आपकी तरफ से। तो ये समझ में आया ना कि अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट हैं तो अपने आप एक ऑनलाइन स्टूडेंट भी हैं। अगर ऑफलाइन स्टूडेंट हैं और किसी कारण से, फिनेंशियल स्ट्रेस के कारण से भी कुछ कंडीशन ऐसा आ गया कि आपको जयपुर आपका घर है, वापस जाना पड़ा, तब भी आप क्लास कर सकते हो। एक चीज़ और, अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो और आपको एकाएक कुछ क्वेरी है, अब यहाँ क्लास करो, सर ये सवाल बताइए, सर ये सवाल बताइए, तो मैं बता दूंगा। लेकिन आप ऑनलाइन करो तो मैं कैसे बताऊंगा, बताइए। तो ये यहाँ पे प्रॉम्प्टर रखा जाता है, इसीलिए रखा हुआ है। प्रॉम्प्टर रखा हुआ है, आप ऑनलाइन क्वेश्चन पूछोगे, वो क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिखेगा और मैं आपका नाम लेके जवाब दूंगा। साथ में जब आप ऑफलाइन क्लास करने आते हो
तो यहाँ पे एक क्लासरूम कोऑर्डिनेटर बैठता है, जो बड़ा ट्रेंड लोग हैं, बड़ा वही मतलब अच्छे एफिशिएंट लोग हैं। तो आप फैकल्टी से भी सवाल पूछ सकते हो, क्लास के बाद उनसे भी सवाल पूछ सकते हो, आधा घंटा 1 घंटा जितना परेशान करना हो कर सकते हो उनसे, जितना सवाल पूछना है, जितना हेल्प। पर्सनल मेंटर और ये सब तो है ही, लेकिन क्लासरूम कोऑर्डिनेटर का भी लेवल काफ़ी ऊपर है, आपको काफ़ी हेल्प करता है। और उससे पर्सनल मेंटर से आप ऑफलाइन नहीं मिल सकते हो, आप पर्सनली चाहोगे मिलना अलाउड नहीं है, ऑनलाइन ही मिल सकते हो, फ़ोन पे मिल सकते हो। लेकिन चूंकि आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो, क्लास में आ रहे हो, क्लासरूम देखिए वो सीट जो कुर्सी है उन्हीं के लिए, क्लासरूम कोऑर्डिनेटर्स के लिए, उनसे आप सवाल पूछ सकते हो। ऑब्वियसली जब क्लास चल रहा है तब नहीं पूछोगे ना, तब तो सर से ही पूछ लो। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो कुछ और आपको अपनी तरफ से पूछना हो तो पूछिए। हाँ, क्या क्या? नहीं कर पाएगा ना, ऑनलाइन स्टूडेंट ऑफलाइन कैसे करेगा? फिर उसको इंक्वायरी वहाँ जाना पड़ेगा, दोनों का फीस का भी अंतर है, डिफरेंस है ना, तो वो तो परमिशन नहीं है वो। अगर ऐसा सिनारियो आ गया है कि ऑनलाइन है लेकिन उसको लगता है कि ऑफलाइन करना चाहिए, तो ऑफिस में जाके बात करे, जैसा बात होगा वो परमिशन वहाँ से मिलेगा तभी, ऐसे नहीं कर सकता। एनी क्वेश्चन? क्या क्या? तो हाँ, तो आपको डेली एक क्लास चल रहा है और तैयार रहिए, ध्यान दीजिए इधर ध्यान दीजिए, तैयार रहिए कि विजन में इंटेंसिव क्लास 3-3 घंटे का क्लास लिया जाता है, 3.25 घंटे का क्लास लिया जाता है। वो कोर्स को एकदम टारगेट करके 12 महीने में मैक्सिमम एट मैक्स ख़त्म किया जाता है। आपको हो सकता है कि बाद में जैसे कि ये भी क्लास चल रहा हो और ऑनलाइन क्लास आपका ये भी चल रहा हो करेंट अफेयर का, तो आप घर जाके ऑनलाइन क्लास देखिए, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो क्या बताना भूल गया, ये जो प्रीलिम्स का जो और मेंस का जो असाइनमेंट और वीकली है, इसका टेस्ट डिस्कशन नहीं होता है। वीकली का आपको ये जरूर मिलेगा मॉडल आंसर, ठीक है, लेकिन ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो है AITS, उसका जम के डिस्कशन होता है। जम के का मतलब क्या है? 3 घंटा में, देखो प्रीलिम्स का तो आप 2 घंटा में टेस्ट देते हो, डिस्कशन 5 घंटे में होता है, क्योंकि 100 सवाल हैं, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस किया था ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेंस का मैं खुद काफ़ी डिस्कशन क्लास लेता हूँ। मेंस का डिस्कशन जो 20 सवाल है, 20 क्वेश्चन है, कितने घंटे में लेता हूँ? 6 घंटे में लेता हूँ। क्यों 6 घंटे में लेता हूँ? आप नए हैं, उसमें मुझे टॉपर्स कॉपी दिखाना होता है। रवि सिहाग ने 4 साल टेस्ट लिखा है विजन में, तो उसकी मैं कॉपी दिखाऊंगा, और भी धर्मंता की भी कॉपी है, और भी इस बार अगर टॉपर होंगे, अगर मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम में किसी अच्छे टॉपर का रवि आनंद की कॉपी दिखानी हो, तो आपका वो लेवल है ही कि आप देख सकते हैं, तो मुझे रवि आनंद की कॉपी दिखानी पड़ेगी, उससे आपका कॉपी कंपेयर करना पड़ेगा, आपको टेक्निक सिखाना पड़ेगा कैसे फ्लोचार्ट डाला जाता है। सबसे मजेदार बात कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। लाख कंटेंट जानते हो, लाख आप प्रेजेंटेशन जानते हो, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझ ही नहीं रहे हो। तो मुझे डिटेल में या विजन डिटेल में डिस्कशन उसको लेता है। तो ऑल इंडिया टेस्ट का डिस्कशन खूब सारा भर भर के होता है, उतना लोग देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन आपको अगर आप देखते हैं, उस पर गंभीरता से काम करते हैं, अच्छा डिस्कशन वही देखेगा जो टेस्ट दिया है ना, तो इतना टेस्ट देना भी छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? और कोई सुविधा चाहते हो तो बोलिए। हाँ 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 हाँ। अब देखिए बहुत बार होता है कि सिंक्रोनाइज तो किया जाता है, लेकिन किसी कारण से मान लीजिए वो क्लास नहीं हो पाया, तो वो टेस्ट आपका ख़त्म नहीं हुआ है, उसको स्किप कर दीजिए, बाद में उस टेस्ट को दे सकते हैं आप। विजन में कोई भी टेस्ट, जो मान लीजिए कि एक टेस्ट आज रिलीज हो रहा है, XYZ टेस्ट का नाम है, वो आज रिलीज हो रहा है, तो आज के पहले नहीं दे पाओगे। जैसे मूवी रिलीज होने के पहले नहीं दे पाते, अब लीक कहीं हो जाए अलग बात है,
लेकिन तुम मुझे टेस्ट के रिलीज होने के पहले टेस्ट नहीं दे पाओगे, लेकिन रिलीज होने के बाद कभी भी दे सकते हो। ठीक है, अगर कोई टेस्ट आपका छूट गया या बचा रह गया, उसको आगे कभी मतलब 1 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें कभी भी दे सकते हो। ठीक है, डिस्कशन वीडियो तो आपको होगा ही, उसका आप डिस्कशन देख सकते हो। ठीक है, डिस्कशन ऑफलाइन होता है, याद रखना। ऑनलाइन वीडियो तो विजन में कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका ऑनलाइन तो मिलेगा ही। मैं भी जो यहाँ बकबक कर रहा हूँ वो तो ऑनलाइन देख ही पाओगे आप घर पे भी, लेकिन डिस्कशन ऑफलाइन होता है। आप आराम से यहाँ आके टीचर से काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हो, टीचर से सीख सकते हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? आप और कोई सुविधा चाहिए? ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, अब देखिए फैकल्टी वाला विजन में फैकल्टी बड़ा टेस्टेड फैकल्टी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। हाँ हाँ, तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं अपने ग्रीवांस, वहाँ ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म भी है। ग्रीवांस रेड्रेसल मतलब कि आप अपना मेल कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब विजन का ये है कि भाई स्टूडेंट इज ऑलवेज राइट। ठीक है ना, हमेशा उसकी सुनवाई होती है। आपका यहाँ तक कि आप कॉपी चेक से सेटिस्फाई नहीं है, हो सकता है, तो अगर विजन में वो जाता है और लगता है कि सही चेक नहीं, दोबारा चेक होगा, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट इज ऑलवेज राइट का कॉन्सेप्ट है, मतलब क्वालिटी में ज़्यादा विश्वास करता है। तो अगर बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो विजन उस पर काम करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विजन आपकी सुनवाई नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि फैकल्टी में हमेशा वो कुछ स्टूडेंट को अच्छा और कुछ स्टूडेंट को एवरेज और कुछ स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगता है, और अलग अलग फैकल्टी इतना सब्जेक्टिविटी है वो चीज़। हाँ, तो बहुमत अब कैसे डिसाइड करोगे मुझे नहीं पता, कैसे आप वो कीजिएगा, लेकिन अगर आप कंप्लेन करते हो तो उस पर वहाँ पे काम होता है कि आखिर कंप्लेन क्यों आ रहा है, उसके लिए पूरा टीम बैठी हुई है। ठीक है, नहीं ऐसा कोई मतलब सेट रूल नहीं है। हो सकता है कि आपका ज्योग्राफी आपका हो गया है आधा, ठीक है, और उसके बाद ये शुरू हो रहा है हिस्ट्री शुरू हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक दिन हिस्ट्री, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन एथिक्स पढ़ाया जा रहा है ना। लेकिन इतना जरूर है कि एक सेगमेंट हो जाए, ठीक है, उसके बाद वो दूसरा क्लास, और सब कुछ का आपको प्लानिंग पहले आ जाता है आपके मोबाइल पे, सारे अपडेट्स पहले आ जाते हैं कि इस वीक का क्या प्लानिंग है, कौन कौन से क्लास लगाए जाएंगे। ठीक है, सेटिस्फाइड? चलिए, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन मैं द एंड करूं यहाँ पे? और भी जो आपके पॉलिटी के जो सर हैं वो आएंगे। हाँ पूछिए। फैकल्टी का नाम मैं नहीं बता सकता हूँ। हाँ, आप वहाँ पे जहाँ पे एडमिशन लेने जाएंगे ना, तो वहाँ पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक है, मैं समाप्त करूँ? चलिए, थैंक यू।